Good morning. I guess you are able to see me, beta. Simran, Jasmine. मुस्कान 2 आईडी से है कि दोनों मुस्कान अलग अलग है? हाँ जी, प्लीज ऑन योर वीडियोस बेटा, ऑन योर वीडियोस, हरी अप। बिकॉज आज तो बड़ा ज्यादा सीरियस वाला इंटरनेट इशू है, पता नहीं। और आज तो मैं खुद पर्सनली जाने वाली हूँ वहाँ पे उनके पास। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। आर यू ऑल्सो फेसिंग द सेम इश्यूज आई गेस? आज है कोई इशू कि नहीं है इंटरनेट का? मुझे तो स्टिल बड़ा, मेरे घर पे तो बड़ा ही ज्यादा लग रहा है। कल तो चलो स्कूल है, आज का पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, तो ऐसे अगर रहेगा तो फिर थोड़ी हमारी क्लासेस लगनी है अच्छे से। टुडे आई एम गोइंग टू गो टू माय दिस सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ही रहनी है। चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट वाला स्टार्ट आज, ठीक है? कोरिलेशन का नेक्स्ट मेथड जो हमने उस दिन किया था स्टार्ट, थोड़ा सा आगे करें आज। शैल वी स्टार्ट? हाँ जी, मैं अपनी वीडियो पिन कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। चलो लेट मी स्टार्ट विद दिस। मैंने आपको बोला था 4 मेथड्स है, तो वी हैव डन ऑन दैट डे। एक्चुअल मीन मेथड से हमने किया था उस दिन कैलकुलेशन ऑफ योर दिस, वी हैव डन दिस कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन विद एक्चुअल मीन मेथड। इफ यू रिमेंबर वी आर डन विद दैट। हाँ जी बेटा जी, आंसर तो कर दो कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, इंटरनेट चल ही नहीं रहा। हाँ जी बेटा जी, आर यू एबल टू लिसन? सारे आउट हो गए? आर यू एबल टू लिसन मी प्रॉपर्ली? सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो? नहीं। ओके ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद दिस। सो हम लोग करें जरा फटाफट। ऐसे ही आज इंटरनेट का इशू तो है ही, ठीक है? तो लेट मी ट्राई, जितना हो सकता है मैं उतना तो करूँ। ओके डियर, ओके। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद एक्चुअल मीन मेथड। नाउ वी विल स्टार्ट विद योर डायरेक्ट मेथड। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम है सर? ईशा, योर mute yourself please. हाँ जी, so we are going to do now a calculation of your correlation with which method? हमने उस दिन किया था एक्चुअल मीन मेथड। सो टुडे वी विल डू इट विद डायरेक्ट मेथड, ठीक है? डायरेक्ट मेथड के पहले स्टेप्स देखो, 11.16 पेज पे दिया हुआ है। फॉर डायरेक्ट मेथड वी हैव ऑल द पॉइंट्स ऑन पेज नंबर 11.16, ठीक है? सबसे पहले हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट वाली चीज करोगे, ठीक है? सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन विद, यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेथड है अभी? दैट इज द डायरेक्ट मेथड। सो विद डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा? R इज इक्वल टू N, हियर इट इज XY, इट इज लाइक दिस। यस, नहीं डिफरेंट है। ओहो, ये पुराने वाले के हिसाब से है। फॉर्मूला देखो ऑन द पेज नंबर 11.17। फॉर्मूला इज गिवन ऑन पेज नंबर 11.17, टॉप पे दिया हुआ है, देखो जरा। सो N
here it is n sigma x, ठीक है, माई एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स एंड उसके साथ दिया होगा सिग्मा वाई। सो दोनों को मल्टीप्लाई का करना है, यहाँ पे डॉट डाल लिए, ठीक है, तो सिग्मा वाई दैट इज इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में इसी की आगे एक्सटेंशन होनी है हमारी। सो यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे आ जाएगा रूट n के अंदर आपका है x सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या दिया मैंने, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही हमारा आ जाएगा इनटू, यहाँ पे आएगा n, सॉरी यहाँ पे आता वाई स्क्वायर, सॉरी, ठीक है जी, ये आपका आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमने ऐसे सॉल्व करना है। अब आपका जरा क्वेश्चन ले हम लोग कोई, सो जो लास्ट टाइम क्वेश्चन लिया था वही लेके और कोई ले, लास्ट टाइम वाला आपका सॉल्व हो गया था सबका, है ना। सो मैं इसके लिए क्वेश्चन लेती हूँ, जरा रुको। कार्लपियर्सन्स एक्चुअल मीन मेथड तो हमने कर लिया था, डायरेक्ट मेथड है ना। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए प्लीज बेटा। यहाँ पे लिखोगे, हमने उस दिन भी ये किया था नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन किया था। So calculate Carl Pearson's coefficient of correlation between years of schooling of farmers and the annual yield per acre. Calculate the Carl Pearson's coefficient of correlation between years of schooling of farmers and annual yield per acre in रुपया 1000 पर एकड़ इन रुपया 1000। इन रुपया 1000 आपने जो है अपने ब्रैकेट में लिखना है, इन रुपया 1000 ब्रैकेट में, ठीक है। आगे लिखोगे बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड में आपने अब ये इसको निकालना है। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, फॉर्मूला देखो पहले तो हमें चाहिए एन। एन क्या है, ये भी आप ऊपर नोट्स बना लो थोड़े से, जैसे क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन से पहले लिखो क्या क्या चीजें हमें चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। वी नीड एन, देन उसके बाद हमें चाहिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अंडर रूट वाला फिर हमने बाद में निकालना है। सो आप पहले लिखोगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर फार्मर्स, नंबर ऑफ इयर्स फॉर स्कूलिंग ऑफ फार्मर्स, इसको एक्स लिख लो, सिंपली ब्रैकेट में लिख दो एक्स। So it is 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, so it is 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, now for y लिखो annual yield per acre in रुपया 1000. So write down for that is, ये हमने पहले पिछली बार भी किया था, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 7, अगेन 4, फिर से 4, 6, 10, 10, दूसरी बारी भी 10 आएगा, ठीक है, 8 एंड 7। तो कितने बारे हुए, n कितना हो गया, सो व्हाट इज n, n is 7 if I am not wrong, 7. yes, n is 7, ठीक है, n is 7। चलो फिर आगे करें सॉल्व। अब हमने क्या स्टेप्स करने हैं, पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, x बार
निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो एक्स सिग्मा एक्स निकालना है, एक्स वाई निकालना है। यहाँ पे एक्चुअल मीन वाला बोले नहीं कुछ भी, तो पहले हमारे पास था एक्स, एक्स की वैल्यूज मैंने बोला 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। वाई 4, 4, 6, 10, 10, यहाँ पे तो 7, 8 एंड 7। ये तो आपका ऐड करके आ जाएगा 4, 6, 12, 22, 20, 30, 36, 30 plus 10, 42। दिस इज सिग्मा एक्स इज 42। ये देखो कितना आता है। अब इसका एक्स स्क्वायर भी निकालना है, वाई सॉरी एक्स भी निकालना है, सिग्मा एक्स तो आ गया हमारा, है ना, तो एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला मैं रब कर रही हूँ, बाद में जब सॉल्व करते फिर से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, वाई स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, पहले एक्स का स्क्वायर 0, 4, 16, 36, 8 का 64, 100, 12 का 144, कितना आता है टोटल करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा 364, देखो जरा, इट इज 364, वाई स्क्वायर 16, 16, 36, 10, 100 सॉरी 100, 64, 49। सो इसका टोटल देखो कितना आता है। अगेन सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल कितना हो, 49, 64, 100, तो टोटल इसका आ जाएगा 381 के आसपास आएगा। ये 381 आया, देखो आपका। हाँ जी बेटा देखो 381। इज दैट 381? हाँ जी ये बताओ मुझे जरा, 364 एंड 381 आए, स्क्वायर्स जो है हमारे, इसका ये रह गया सिग्मा वाई कितना आया था। हाँ जी बेटा जी बता दो एक बारी। सिग्मा वाई इज 49, सिग्मा एक्स इज 42, एक बार चेक कर लो। सिग्मा एक्स इज 42, सिग्मा वाई इज 49, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 364, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 381। यहां तक आ गया सबका? If you are done till this, please send me thumbs up. Done? Okay, great. चलो फिर अभी हम लोग करेंगे x एंड y को मल्टीप्लाई। फर्स्ट वाला मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट आई एम गेटिंग, दैट इज 0। 2 into 4 it is 8, 4 into 6 it is कितना आएगा 24, 6 into 10 it is 60, 8 into 10 it is 80। ठीक है जी, 10 into 8 it is again 80। ठीक है, देन 12 into 7, हाँ जी ये बताओ कितना आएगा। 84। ठीक है, हाँ जी हो गया यहाँ तक। इसका टोटल करना है हमने जरा, एक्स एंड एक्स सिग्मा एक्स वाई निकालना है, कितना आता है हमारा सिग्मा एक्स वाई 336।
होल स्क्वायर, ठीक है। चलो जरा वैल्यूज पुट करें। n क्या था हमारा 7 इंटू 336, 7 इंटू 336, फर्स्ट वाले में ये आएगा हमारा ऊपर वैल्यूज देखो 7 इंटू 336 माइनस सिग्मा एक्स क्या आया था हमारा 42, सिग्मा वाई क्या आया था दैट वाज 49, मल्टीप्लाई कर दो इनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ अंडर रूट n 7, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाज 364 इंटू 364 माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी, सो हियर इट इज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या था सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था दैट वाज 42, 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42 कर दूंगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे 7 इंटू हमारा क्या था यहाँ पे स्क्वायर 381 माइनस यहाँ पे 49 इंटू 49 करेंगे हम लोग माइनस 49 इंटू 49, ठीक है जी। यहाँ तक करो जरा कितना आता है 7 336 मल्टीप्लाई जरा करो कितना आता है, हाँ जी हमारा आ गया 2352, ऊपर वाला जाएगा 2352 माइनस it is 42 into 49, so it is 2058, yes, इसमें से आ जाएगा 2058 माइनस का, ठीक है जी। इसके बाद आएगा नीचे वाला, तो यहाँ पे आने वाला है हमारा 7 into 364, so it is 2558, 2558 माइनस कितना था 42 का स्क्वायर इट इज 1764, ठीक है। यहाँ पे क्या था माइनस, अगेन यहाँ पे आ जाओ रूट में, नेक्स्ट इट इज 7 इंटू दैट इज 49, 7 इंटू 381, सो इट इज 2667, यहाँ पे माइनस नहीं है, जाने का भी माइनस नहीं है यहाँ पे, मैंने कहाँ से डाल दिया ऊपर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आता 2 दैट इज 667 माइनस स्क्वायर था हमारा 49 का, सो इट इज 2401, 2401, ठीक है जी। अब जरा पहला वाला इसको जरा सॉल्व करें कितना आता है हमारा 2352 माइनस 2058, आंसर इज 294, here it is 294, यहाँ पे नीचे वाला भी देखना हमने सिंप्लीफाई करके कितना आ गया था 2558 माइनस 1764, so it is 794 अंडर रूट में 794, नेक्स्ट वाला भी देखो 667 माइनस 2401, so आंसर इज 266। जरा इसी को आगे करें फर्दर, मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे करती हूँ, आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, मैं सिंपली अगर निकाल के लिख देती हूँ यहाँ पे। सो अगर अंडर रूट 794 है, सॉरी 794 का अंडर रूट 28.17 समथिंग आएगा, 28.18 कर लो, इट विल बी कमिंग एज 2818, ठीक है। दूसरी वैल्यू आएगी हमारी
266 वाला अंडर रूट, इट इज 16.31, 16.31। सो इसको आगे फर्दर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 266, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग। 2818 into 16.31, so it is 459, so it is 266 divided by 459। सो इसका मतलब ये हो गया, हमें ये पता चला है वैल्यू जो आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग के हिसाब से आएगी। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा जा रही है यहाँ पे। सो 459.644, हाँ जी हाँ जी यही आएगी 644। आगे वाली वैल्यू 5 या 6 होगी ना आगे वाली, सो इट इज 0.644। दैट मीन्स आपका रिलेशन कैसा है, रिलेशन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो द डिग्री ऑफ रिलेशन इज वेरी वीकर वन, 0.644 कम है। ठीक है, सो इट इज 45.62, तो यहाँ पे आ गया 0.644। ठीक है, दैट इज योर आंसर। हाँ जी, ये समझ आ गया सबको बेटा जी? इतना समझ आ गया? If this much is clear, please send me thumbs up. हाँ जी बेटा, इतना क्लियर है? I hope this much is clear to you. हाँ जी, जितना हमने किया उतना क्लियर हो गया सबको, कैसे निकालना है? Is that clear बेटा? ओके, मैं तो कैमरा तो ऑन कर ले भाई, तेरे कौन सा इंटरनेट इशू है? चलो नेक्स्ट करें हम लोग। सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज, हमने करना था कौन सा मेथड था नेक्स्ट? एज्यूम्ड मीन वाला मेथड था। इसके लिए होमवर्क मैं आपको ना सेंड कर दूंगी पिक्चर क्लिक करके, आपने क्वेश्चन करना है सॉल्व ये वाला भी डायरेक्ट मेथड से भी। ठीक है, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। सो एज्यूम्ड मीन मेथड में डेविएशंस आ जाएंगी हमारी, तो वो मेथड हमने सॉल्व करना है इसके साथ। जरा एज्यूम्ड मीन मेथड जो शॉर्टकट मेथड के पहले स्टेप्स देखो जरा। ठीक है, ये एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड एंड एक्चुअल मीन मेथड ये लेंथी है प्रोसेस। ठीक है, इसका जो मेथड होगा दैट इज वेरी लेंथी एज कंपेयर टू एक्चुअल मीन मेथड एंड योर दिस डायरेक्ट मेथड। सो पेज नंबर आ जाओ 11.18, सो 11.18 पे आ जाओ। सो पेज नंबर 11.18 पे वी हैव योर स्टेप्स। पहले स्टेप्स देखो क्या क्या करनी है। हमने क्या करना, टेक द डेविएशंस ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द assumed मीन एंड डिनोट देम बाय dx एंड ऑब्टेन देयर टोटल, दैट इज सिग्मा dx। डेविएशंस पता ना कैसे निकालते हैं, x माइनस a। सो assumed मीन एक वैल्यू ले लेनी हमने x एंड y से एज assumed। मैं इतना ये रहने देती हूँ ऐसे लिखा हुआ, बाकी का हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आपका, बाकी हम लोग करते हैं क्वेश्चन आता है। So this is going to be a shortcut method. इतनी चीजें तो हमारी चल जानी है। अब ये सोचो आपने assumed mean कौन सी लेनी है दोनों में से, x एंड y में से आपने assumed mean कौन सी लेनी है? अगर तो नेट आज अच्छे से चल पड़ा मेरा तो ठीक है, अदरवाइज आपकी इवनिंग की क्लास नहीं होगी फिर। अभी तो जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर ही रही हूँ।
ठीक है बेटा। करें, शैल वी स्टार्ट। सो assumed मीन देखो आपने कौन सी वैल्यू को लेना है, एनी ऑफ द वैल्यू यू कैन सेलेक्ट एज assumed मीन, ठीक है। वो करोगे, फिर उसके बाद आपने डेविएशंस निकालना, dx x माइनस a करके आप डेविएशंस निकालोगे, फिर वो डेविएशंस के बेसिस पे हमने आगे फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है बेटा जी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, आर यू एबल टू लिसन मी? सुन पा रहे हो बेटा जी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है? ठीक है, जैस्मिन ठीक दिख रहा है अब? चलो, मैंने अब मोबाइल डाटा से किया कनेक्ट, देखो क्या होता है, कितना टाइम चलता है। चलो करें फिर नेक्स्ट आगे। हाँ जी, तो आप लेके डेविएशंस लेनी है, फिर डी एक्स स्क्वायर कर देना है, फिर उसको फिर ऐसे वाई में लेना है, फिर उसके बाद डी एक्स इंटू डी वाई हम लोगों ने ले लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। लेट मी पिन माय वीडियो। ये सिमरन जी पिन हो रहे हैं आज, मुझे लग रहा है होस्ट जब मैं आउट हो जाती हूँ तो सिमरन बन जाती है पक्का होस्ट, है ना सिमरन? हाँ जी, दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ अच्छे से कि नहीं? ओके चलो करें फिर आगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से कोई भी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो सपोज हमारे पास 7 पॉइंट्स है, तो हम लोगों ने मिड वैल्यू जो है उसको अज्यूम्ड ले लिया फॉर एक्स एज वेल एज फॉर वाई, ठीक है। सो दिस इज अगेन, ठीक है, इजी हो जाएगा हमारा। अभी हम लोग लेंगे पहले x की डेविएशन। तो अगर मुझे dx निकालना है तो व्हाट आई विल डू x माइनस a। सो a मेरे पास क्या था, दैट वाज 6। सो 0 माइनस 6 इट इज माइनस 6, 2 माइनस 6 इट इज माइनस 4, 4 माइनस 6 इट इज माइनस 2, 6 माइनस 6 इट इज 0, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट 8 माइनस 6 किया तो इट विल बी 2, 10 माइनस 6 किया तो इट विल बी 4, 12 माइनस 6 किया तो इट विल बी 6। तो ये इतना आ जाएगा। अब इसी का हमने dx स्क्वायर कर लेना, ठीक है जी। dx स्क्वायर 36, 16, 4, 0 अगेन 4, 16, 36। सो टिल दिस हमारा ये हो गया। सिग्मा dx स्क्वायर निकालो कितना आता है? हाँ जी बेटा जी, सिग्मा dx स्क्वायर निकालो कितना आता है? ये आपका काम करने वाला है, सिग्मा dx स्क्वायर फॉर्मूला में फिर हमने लगाना है सारा कुछ। ऐसे y का मैंने करना है, तो यहाँ पे था dy, सो हियर आई हैव दैट इज dy, ठीक है जी। dy में देखो क्या करना होता है, हमें फिर वही y में से जो एज्यूम किया था हमने क्या करना है, दैट इज y माइनस a। a इज कितना था हमारे पास, a दैट इज 10। जरा करो, y में से इट इज माइनस 6, 4 में से माइनस 10 किया तो इट विल बी अगेन माइनस 6, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे 0, फिर आगे 0, फिर 8 माइनस 10 इट इज अगेन माइनस 2, देन 7 माइनस 10 इट इज माइनस 3,
ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसका dy स्क्वायर, dy का स्क्वायर 36 36 16 0 0 4 9। ठीक है जी, जरा टोटल इसका करो पहले। 36 वाले का कितना आया? 112 सॉरी 112 1 dx स्क्वायर का 12 112। ओके 112। ठीक है, और इसका भी करना हमने 36 36 72 72 प्लस 36 10 72 plus 10 82 82 plus 6 88 88 plus 11, it is going to 99 99। dy स्क्वायर कितना आएगा? 99। मैम 101 आ रहा। वन 112 वो आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ करी है? नहीं, ठीक है मेरे को। कितना आया? 101 4 11 11 प्लस, मेरे को नहीं लगता 101 आएगा। लेट मी चेक। हाँ ठीक है, 4 यस 101। ठीक है, आ गया। अब हमारा जरा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो जरा लिखिए हम लोग। तो जैसे हमने पहले किया था ऑलमोस्ट वैसे ही है। फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे। फॉर्मूला के लिए जगह ऊपर ही करते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ पे सिग्मा नहीं आएगा, ये रूट नहीं आएगा। फॉर्मूला में आएगा हमारा dx माइनस ये आएगा। दिस इज द फॉर्मूला, देखो। ठीक है जी, इतना आएगा। सबको समझ आ गया? फॉर्मूला ये है हमारा। अब इसी के हिसाब से हमें वैल्यूज पुट करनी है। पहली वाली वैल्यू क्या आएगी? r इज इक्वल टू सिग्मा n था 7 सिग्मा dx एंड dy। हमने ये नहीं किया, निकालना नहीं ना, ये वैल्यू निकालनी है हमें। हाँ, dx एंड dy मल्टीप्लाई करके जरा निकाल ले हम लोग। सो dx, ये वाला dx है, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया? 36। ये और ये इसको किया कितना आएगा? 4 6 24। ये और इसको किया कितना आएगा? इट इज 8 then 0 and 0 then it is 2 and 0, it is 0 4 into 2 minus 8 minus 8 6 into 3, it is 18 minus 18। करो जरा इसका कितना आता है? सिग्मा dx dy।
सिग्मा dx dy आपका कितना आना चाहिए 36 24 36 प्लस 24 हो गए 70 70 प्लस 78 78 में से माइनस किया 8 तो इट इज 70 अगेन 70 में से किया हमने माइनस 10 तो 60 हो गया 60 में से 8 किया तो इट विल बी 52 सिग्मा 52 आ जाएगा सिग्मा dx dy it is 52 if I am not wrong it is 52 बता दो देवी और देवताओं बड़े स्लो हो आप लोग तो आज आप लोग तो मेरे इंटरनेट से भी स्लो हो गए हाँ जी बताओ कितना आएगा 52 जैस्मिन बताओ 52 आएगा ना ओके इट इज 52 ठीक है जी तो जरा हम वैल्यूज जरा पुट करें कितनी कितनी क्या क्या आई है सो मैं सिर्फ वैल्यूज रह दूं तो बाकी सारा आप कर दूंगा जो ये लग रहा है नीचे वाली वैल्यू रह देती हूँ बाकी सारा मैं आप कर देती हूँ लिखना फिर मुझे पढ़ा है तो हमारे पास पहली वैल्यू थी सिग्मा dx dy इसको आएगा 7 into 52 माइनस हमारे पास था dx कितना था हमारे पास 111 into dy that is मैंने गड़बड़ करी है dx and dy का हमने टोटल नहीं निकाला था ये dx and dy का जरा निकाल लो ये तो 0 बन जाना है सिंपली हाँ यहाँ पे 3 to 5 5 minus 4 5 plus 9 9 plus 6 15 15 plus 6 15 plus 6 हो गया 21 so minus 21 0 into minus 21 this will be here so 0 हो जाएगा वो सिंपल है यहाँ पे आपकी वैल्यूज जरा पुट करें n it is n मैम सिग्मा dx dy 42 आएगा मैम सिग्मा dx dy कह रही है माइनस करके मैं 42 आ रहा है मेरा भी 52 आएगा देखो अच्छे से 42 आ मम्मा को भी करवाया ठीक है कोई बात नहीं फिर क्या हो गया चलो 42 हो गया ठीक है तो यहाँ पे 42 लिखूं मैं हाँ जी आगे बोलो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कितना आया था मैंने -21 हो गया ना ठीक है n इंटू डी स्क्वायर n मतलब 7 था हमारा और डी स्क्वायर कितना था 112 7 into 112 ठीक है माइनस कितना था dx का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा dx सिग्मा dx का स्क्वायर ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 into 101 minus 21 स्क्वायर करो जरा इसको कितना आता है सॉल्व करके सो व्हाट विल बी द आंसर सेवन इंटू 42 पहला तो करिए वो ना थर्ड लेसन नेक्स्ट भी तो स्टार्ट होने वाला आई गेस सो बस फॉर्मूला च वैल्यूज ही पुट करनी है आंसर विल बी सेम 0.644 कर लोगे अगर तो कर लोगे ठीक है नहीं तो फिर मैं करके भेज देती हूँ
लास्ट वाला कर लूंगे सुखमन कौर जी, बस वैल्यूज पुट कर लो तो बस बाकी निकल जाना 0.644। ठीक है, अगर किसी का नहीं निकला तो फिर हम लोग दोबारा कर लेंगे इवनिंग क्लास में, अगर अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, सो आई कैन एंड योर क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास भी है। नेक्स्ट आपकी आज है बिजनेस एंड रीटा मैम की, है ना? चलो लगाओ क्लासेस फिर नेक्स्ट वाली। ओके फिर बाय बाय, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ठीक है जी, कल तो मैं आई एम कमिंग टू स्कूल, तो कल आपका वहां पे चल पड़ेगा, सारा कुछ सही जाएगा। ठीक है, होपफुली। बाकी स्कूल में भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं, दिस इज वेरी जेन्युइन नाउअडेज, क्योंकि यूजर्स बढ़ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द लाइक किसानों का भी बेचारों का उनको भी है, तो थोड़ा उसकी वजह से भी वो परेशान कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि इंटरनेट वगैरह इश्यूज रहे, लोग ना अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाए। ठीक है, तो ये सबको तंग किया जा रहा है। एनीवेज, प्रे फॉर फार्मर्स ऑफ पंजाब की उनको बेचारों को जस्टिस मिले। ठीक है, अनदर थिंग वी हैव टू इवन प्रे फॉर आवरसेल्फ कि जो है हमारी वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए। वैसे आ गई है वैक्सीन 100% इफेक्टिव, यूएस की तरफ से मॉडर्ना कंपनी है उसकी आ चुकी है, सो दे आर गोइंग टू गिव वेरी सून। ठीक है, so hopefully we are going to back to school very soon. ठीक है, चलो, thank you so much, God bless you, take care, stay happy, stay healthy. ठीक है, and keep on learning with us.